मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं सिग्निफिकेंस या एप्लीकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू हमें डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के बारे में बताती है। वो कैसे बताती है कि अगर हम एक पैरामीटर लें जिससे हम केसी की वैल्यू को, किसी भी रिएक्शन की केसी की वैल्यू को और उस पैरामीटर को कंपेयर करें तो वो हमें ये बताए कि रिएक्शन अभी किस डायरेक्शन में मूव करेगा। वो पैरामीटर जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं केसी की वैल्यू के साथ, उसको हम कहते हैं रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट एट एनी पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड एज रिएक्शन कोशेंट। स्टूडेंट्स, जब हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की बात कर रहे होते हैं तो हम इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशंस के साथ डील कर रहे होते हैं, जबकि जब हम बात कर रहे होते हैं रिएक्शन कोशेंट की तो वो किसी भी पॉइंट पे हम उसको डील कर रहे होते हैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के साथ और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के साथ। स्टूडेंट, सामने आपके एक्सप्रेशन गिवन है, Q इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दैट ऑफ रिएक्टेंट। केसी और क्यू की वैल्यू यानी कि रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू इक्वल हो सकती है। जब इन दोनों की वैल्यूज इक्वल होंगी इट मीन्स के द रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। अगर क्यू की वैल्यू ग्रेटर है देन दैट ऑफ केसी तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन विल शिफ्ट टू द लेफ्ट टू रीच इक्विलिब्रियम। इट मीन्स कि आपके पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अभी ज़्यादा है एंड रिएक्शन विल शिफ्ट टूवर्ड्स बैकवर्ड डायरेक्शन या लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा ताकि रिएक्टेंट जनरेट हो और आपका पूरा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आए। अगर केसी की वैल्यू ज़्यादा है क्यू से इट मीन्स कि रिएक्टेंट कंसंट्रेशन अभी ज़्यादा है, प्रोडक्ट जनरेट होगी एंड देन डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट अचीव होगी। If Kc is greater than Q, then the reaction will shift to the right to reach equilibrium. ये तो हो गया स्टूडेंट्स डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बता रहे होते हैं कि क्या whether a reaction is going to happen या प्रोडक्ट कितनी ज़्यादा जनरेट होगी, यानी कि हम एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन को भी डिस्कस कर सकते हैं Kc की डेफिनेट वैल्यू से। द एक्सटेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड बाय कंसीडरिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू के साथ हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा प्रोडक्ट जनरेट हो गई है या कितना ज़्यादा रिएक्टेंट अभी रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट है, या ये भी बता सकते हैं कि इक्विलिब्रियम अचीव हुआ या नहीं। तो स्टूडेंट्स, आपके पास एक एग्जांपल है, अगर केसी की वैल्यू बहुत लार्ज हो 5.4 इंटू 10⁻18 हो तो इसका मतलब ये है कि आपके पास प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, यानी कि जो आपके पास रिएक्शन है उसका इंक्लिनेशन टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन है, यानी कि प्रोडक्ट ज़्यादा जनरेट हो रहा है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड की 2HBr। अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पे कंसीडर करें कि हाइड्रोजन की और ब्रोमीन की कंसंट्रेशन 1 मोल है पर डेसीमीटर क्यूब के हिसाब से, तो हम इसके केसी को कुछ ऐसा लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू HBr होल स्क्वायर। केसी की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास आंसर, होल स्क्वायर Kc इज होल स्क्वायर Kc विल बी इक्वल टू 5.4 इंटू 10⁻18 इंटू 10⁻18। अंडर रूट लेंगे तो स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है हमारे पास आएगी 2.32 इंटू 10⁻9, जिसका मतलब ये है स्टूडेंट्स 10⁻9 का मतलब ये पावर आपको बता रही है कि किस हद तक प्रोडक्ट अकोमुलेटेड है आपके रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, जिसकी वजह से केसी का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स फॉरवर्ड रिएक्शन। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर केसी की वैल्यू बहुत स्मॉल है तो उसके लिए हमारे पास एक रिएक्शन है एज एन एग्जांपल N2 + O2 फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड 2NO। केसी की वैल्यू हमारे पास बहुत ज़्यादा नेगेटिव है अगर आप एक्सपोनेंशियली देखें विच इज़ इक्वल्स टू 10⁻30। स्टूडेंट्स, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखें केसी का तो वो ये बता रहा है कि अभी प्रोडक्ट अकुमुलेट नहीं हुई, अभी रिएक्टेंट ही ज़्यादा कंसंट्रेशन में है, या केमिकल इक्वेशन की या केमिकल रिएक्शन की इतनी पावर नहीं है कि वो प्रोडक्ट जनरेट कर सके। इसलिए केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है और अभी इक्विलिब्रियम रीच करने में बहुत ज़्यादा टाइम है। अगर हम 1 मोल लें वैल्यू ऑफ नाइट्रोजन एंड दैट ऑफ ऑक्सीजन तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन आती है नाइट्रिक ऑक्साइड की, अगर हम उसको कैलकुलेट करें, नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन अगर हम देखें 1.0 Kc की वैल्यू लिखते हैं 10⁻30, और इसका हम अगर अंडर रूट लें तो नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन आपके पास आ जाएगी 1.0 इंटू 10⁻15 विच इज़ वे मच स्मॉल। इट मीन्स कि अभी आपका प्रोडक्ट सिग्निफिकेंटली अकोमुलेट होना शुरू नहीं हुआ।
इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर आपकी Kc की वैल्यू ना बहुत ज़्यादा स्मॉल है ना बहुत ज़्यादा लार्ज है, तो इट मीन्स के यू हैव अचीव द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर योर रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर N2O4 इन इक्विलिब्रियम है विद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो इसके लिए हम इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन इस तरह लिख सकते हैं NO2 होल ट्वाइस डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ N2O4। तो इसके लिए फेयरली वैल्यू Kc की 0.36 है, विच मीन्स कि आपके रिएक्शन मिक्सचर डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट में प्रेजेंट है।